हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज का हमारा टॉपिक है रीडिंग इज़ गुड, यानी कि पढ़ना अच्छा है। देखते हैं टॉपिक के अंदर क्या है। रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट दैट वन नीड्स टू डेवलप इन लाइफ। रीडिंग यानी कि पढ़ना, ये हमारी रीड की फिफ्थ फॉर्म होती है, जिसमें हम आईएनजी को ऐड करते हैं। और ये हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें कॉन्टिन्यूस एक्शन बताना होता है कि कोई भी चीज़ लगातार हो रही है। ठीक है। सो रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट। रीडिंग मीन्स पढ़ना, इज मीन्स है, और मीन्स एक, वेरी मीन्स बहुत, गुड मीन्स अच्छी, हैबिट यानी कि आदत। पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है। दैट वन नीड्स टू डेवलप इन लाइफ। दैट, जिसे, ठीक है, दैट का यूज़ हम की के लिए भी करते हैं, बट जिसे के लिए भी करते हैं। जिसे वन नीड्स टू डेवलप इन लाइफ, जिसे नीड्स यानी कि ज़रूरत होती है। हमें ज़रूरत होती है क्यों बोला? क्योंकि नीड के साथ में एस लगा हुआ है। एस या ई एस हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारी सेंटेंस के अंत में या उसके लास्ट में ता है, ती है आता है। तो जिसे ज़रूरत होती है टू डेवलप इन लाइफ, यानी कि जीवन में विकसित होने की या जीवन में विकास होने की ज़रूरत होती है। पढ़ना एक अच्छी आदत है जिससे जीवन में विकास की आवश्यकता है। ये उनके लिए पढ़ना एक अच्छी आदत है। सिंपली इस तरीके से हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है। गुड बुक्स कैन इन्फॉर्म यू। गुड बुक्स यानी कि अच्छी किताबें, कैन मीन्स सकती हैं, इन्फॉर्म यू आपको सूचित कर सकती हैं। ठीक है। आप गुड बुक्स, अच्छी किताबें आपको सूचित कर सकती हैं। इनलाइटन यू आपको प्रबुद्ध कर सकती हैं। प्रबुद्ध करना यानी कि एक तरीके से आपको ज्ञान देना। ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताना, प्रबुद्ध करना। एनलाइटन मीन्स प्रबुद्ध कराना, यानी कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देना। ठीक है। एंड लीड यू इन द राइट डायरेक्शन। एंड लीड मीन्स होता है ले जाना। यू मीन्स तुम्हें, आपको ले जाती हैं। इन द राइट डायरेक्शन, इन मीन्स में, द राइट डायरेक्शन यानी कि सही दिशा में ले जाना। सो गुड बुक्स, अच्छी किताबें आपको सूचित करती हैं, प्रबुद्ध कराती हैं और आपको सही दिशा में या सही डायरेक्शन में ले जा सकती हैं। हमने क्यों यूज़ किया? क्योंकि यहाँ पर कैन का यूज़ हो रहा है। कैन का मीनिंग होता है सकना या सकते। ठीक है। इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? मैं आपको लास्ट वीडियोज़ में कई बार बता चुकी हूँ, जहाँ पे हमें एबिलिटी बतानी होती है। देयर इज़ नो बेटर कंपेनियन देन अ गुड बुक। देयर इज़ नो बेटर कंपेनियन, कोई भी अच्छा साथी नहीं है, देन अ गुड बुक, एक अच्छी किताब से अच्छा कोई भी अच्छा साथी नहीं है, उससे बेहतर साथी नहीं है। हमने यहाँ पर देयर का यूज़ क्यों किया? क्योंकि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, जब हमारे पास में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो अपने सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हम देयर का यूज़ करते हैं। सिंपली रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़। रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज, क्योंकि, इट इज़, यह है। ठीक है। पढ़ना ज़रूरी है, रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि यह है गुड फॉर योर ओवरऑल वेलबींग। गुड फॉर योर, गुड मीन्स अच्छा, फॉर योर आपके लिए। ठीक है। ओवरऑल यानी कि समस्त या पूरा या सभी का सभी। वेलबींग यानी कि वेलबींग मतलब क्या होता है? वेलबींग मतलब कल्याण, आपके सभी कल्याण के लिए या समस्त कल्याण के लिए पढ़ना ये अच्छा होता है। वंस यू स्टार्ट रीडिंग, वंस एक बार, यू स्टार्ट रीडिंग। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? यू है, स्टार्ट है, रीडिंग आ रहा है। अब आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि इज, आई, आर, एम क्यों नहीं आया है, या फिर वॉज वर्ड का यूज़ हमने क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये जो सेंटेंस होते हैं, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंस को हम कंटिन्यूअस एक्शन सेंटेंस बोलते हैं। तो यू स्टार्ट, आप शुरू करते हैं, यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं नहीं पढ़ेंगे। वंस एक बार, जब आप शुरू करते हैं रीडिंग, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं। यू एक्सपीरियंस, आप अनुभव करेंगे। ठीक है। आप अनुभव करते हैं अ होल न्यू वर्ल्ड, एक पूरे न्यू संसार का, यानी कि पूरी एक नई दुनिया का आप अनुभव करते हैं। व्हेन, जब, यू स्टार्ट लविंग द हैबिट ऑफ रीडिंग। व्हेन, जब, यू स्टार्ट लविंग, सेम सेंटेंस है जो हमने ऊपर देखा कि यू स्टार्ट लविंग, यानी कि आप
प्यार करना शुरू करते हैं, ठीक है, आप प्यार करना शुरू करते हैं द हैबिट, इस आदत को, ऑफ रीडिंग, पढ़ने की आदत को जब आप प्यार करना शुरू करते हैं, यू इवेंचुअली गेट एडिक्टेड टू इट। यू मीन्स तुम, इवेंचुअली यानी कि अंत में या आखिरकार, गेट एडिक्टेड यानी कि आपको उसकी आदत हो जाती है, आपको उसकी लत लग जाती है। कहते हैं ना हम कि उसको लत लग गई है इस चीज़ की, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है कि लोगों को फ़ोन की लत लगी हुई है, सोते जागते उठते बैठते बस वो फ़ोन में लगे रहते हैं, तो उसको हम एडिक्शन बोलते हैं कि किसी चीज़ से अपना मन नहीं हटा पाना, उसको बोलते हैं एडिक्शन, ठीक है। यू इवेंचुअली गेट एडिक्टेड टू इट, आपको इसकी आदत लग जाती है या आपको इसकी आदत हो जाती है। गेट मीन्स होना या लगना, दोनों का यूज़ करते हैं। सिंपली बहुत सारी वीडियोज़ में आपको मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ, ठीक है। रीडिंग डेवलप्स लैंग्वेज स्किल्स, रीडिंग विकसित करती है, ठीक है। सिंपली क्योंकि ऐसे या इसका यूज़ हो रहा है तो करती है, समझ में आ रहा है हमें, ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि अगर कोई और यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ऐसा या ईएस का यूज़ हो रहा है तो ये करती है या करता है, हमें सिंपली समझ लेना चाहिए। तो रीडिंग डेवलप्स, रीडिंग जो है डेवलप्स यानी कि विकसित करती है लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज यानी कि भाषा कौशल को हमारे अंदर विकसित करती है, एंड और वोकैबुलरी और शब्दावली को। पढ़ना जो है हमारी भाषा कौशल को और हमारी शब्दावली को विकसित करता है या करती है। सिंपली रीडिंग बुक्स इज ऑल्सो अ वे टू रिलैक्स एंड रिड्यूस स्ट्रेस। रीडिंग बुक्स, किताबों को पढ़ना, इज मीन्स है, ऑल्सो मीन्स भी अ गुड वे, एक अच्छा तरीका है, टू रिलैक्स यानी कि आराम करने का, एंड रिड्यूस स्ट्रेस। रिड्यूस मीन्स क्या होता है, रिड्यूस मीन्स होता है कम करना, किसी भी चीज़ को हम कहते हैं कि रिड्यूस कर दो, इसकी क्वांटिटी को रिड्यूस कर दो या इसको कम कर दो, तो यानी कि रीडिंग बुक्स इज ऑल्सो अ वे टू रिलैक्स, एक अच्छा तरीका है पर आराम करने का, एंड रिड्यूस स्ट्रेस, और हमारा जो स्ट्रेस होता है, जो तनाव होता है, उसको कम करने का अच्छा तरीका है। सिंपली इस तरीके से आपको समझ में आ गया। आप खुद से ये चीज़ नोटिस करेंगे जो इस टॉपिक के अंदर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको खुद से भी फील होगी जब आप स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि आपने क्या सीखा, कितनी सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे बताते हैं, जो लोग बहुत लंबे समय से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं ना, वो ये चीज़ बोलते हैं। आगे देखते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रीड अ गुड बुक, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह ज़रूरी है, टू रीड अ गुड बुक, एक अच्छी किताब पढ़ना, एट लीस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, एट लीस्ट यानी कि कम से कम या बिल्कुल ही सही, ठीक है, ऐसे भी हम बोलते हैं ना कि कम से कम, फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के लिए, थोड़े समय के लिए अच्छी किताबें पढ़ना ज़रूरी है। ईच डे, हर एक दिन या रोजाना, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह आवश्यक है, टू रीड गुड बुक, एक अच्छी किताब पढ़ना, एट लीस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, एटलीस्ट कम से कम कुछ मिनटों के लिए, कुछ समय के लिए, ईच डे, हर एक दिन या रोजाना, आप ऐसा ही बोल सकते हैं, ईच डे यानी कि हर एक दिन या रोजाना बोल सकते हैं, या प्रत्येक दिन भी बोल सकते हैं। टू स्ट्रेच द ब्रेन मसल्स, टू स्ट्रेच यानी कि फैलाने के लिए, द ब्रेन मसल्स यानी कि हमारे मस्तिष्क की जो मसल्स होती हैं, यानी कि मसल्स मीन्स क्या होता है, सिंपली आप लोगों को पता होगा मसल्स मीन्स क्या होता है, अगर आप लोगों को पता है बताइए मुझे, नहीं पता है तो मसल्स मीन्स होता है मांसपेशियां, ठीक है, जो हमारे ब्रेन को जो है वो और भी ज़्यादा फैलाती हैं, उसको और भी ज़्यादा वाइड करती हैं, जिससे कि हमें बहुत नई चीज़ें सीख सकें हम। फॉर हेल्दी फंक्शनिंग, ठीक है, तो वो हमारे क्या करती हैं, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं तब, तो हमारे वो क्या करती है, हमारे फंक्शनिंग को, हमारी हेल्दी फंक्शनिंग को, हमारी ब्रेन की जो फंक्शनिंग होती है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेच करती हैं, फैलाती हैं, जिससे कि वो अच्छा स्वस्थ कामकाज कर सके। बुक्स रियली आर योर बेस्ट फ्रेंड, बुक्स किताबें, रियली मतलब सच में या वास्तव में, आर मीन्स है, क्योंकि यहाँ पे किताबों की बातें कर रहे हैं, किताब की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसका यूज़ नहीं किया है, हमने आर का यूज़ किया है। किताबें, ठीक है, बुक्स आर रियली आर योर बेस्ट फ्रेंड, किताबें रियली वास्तव में, सच में आपकी अच्छी दोस्त हैं। एज, क्योंकि, मैं बहुत सारी वीडियो में आप लोग, एज का मतलब जैसे भी, ऐसे बहुत सारे वर्ड होता है, बट एज का मीनिंग क्योंकि भी होता है, क्योंकि यू कैन रिलाई ऑन देम, क्योंकि आप उन पे विश्वास कर सकते हैं, या फिर आप उन पे निर्भर कर सकते हैं। रिलाई मीन्स निर्भर करना भी होता है और विश्वास करना भी होता है, ठीक है। व्हेन यू आर बोर्ड, जब आप ऊब रहे हैं, ठीक है, यू आर बोर्ड, यहाँ पे देखिए आर बोर्ड का यूज़ हमने क्यों किया, आर भी है, आर हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, बट बोर्ड को तो हम क्या करते हैं, हम पास्ट टेंस के अंदर यूज़ करते हैं, बट ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, इसको हम पैसिव कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ठीक है। जो पैसिव कंस्ट्रक्शन होते हैं उनके अंदर हम फर्स्ट इज़ारएम के साथ में थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। जब आप बोर होते हैं या आप
अपसेट यानी कि परेशान होते हैं, या आप डिप्रेस्ड यानी कि उदास होते हैं, लोनली अकेले होते हैं और नाराज़ होते हैं, तब जो है किताबें आपका साथ देती हैं, आपकी बेस्ट फ्रेंड होती हैं। आप ऐसा रिलाई कर सकते हैं, ऐसा विश्वास कर सकते हैं। दे विल अकम्पनी यू, दे विल अकम्पनी यू, दे मीन्स वे, विल मीन्स गागी ये, क्योंकि हम फ्यूचर टेंस आ गए यहाँ पे। दे विल अकम्पनी यू, वो आपका साथ देंगी या आपके साथ होंगी, ठीक है। अकम्पनी मीन्स साथ देना या साथी बनना, ठीक है, साथ देना। अकम्पनी यू एनी टाइम, एनी टाइम मतलब किसी भी समय। यू वॉन्ट, जब आप चाहते हैं, वॉन्ट मीन्स चाहना, जब आप चाहते हैं, दैम मीन्स उन्हें, वो आपका साथ कभी भी देंगी जब उन्हें चाहते हैं। एंड इन्हेंस योर मूड, और इन्हेंस यानी कि बढ़ाती हैं योर मूड, आपके मूड को, आपका जो मन है, मस्तिष्क है, सॉरी यहाँ पे मस्तिष्क नहीं आएगा, यहाँ पे मन आएगा, आपके मन को और भी ज़्यादा बढ़ाती हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इन्हेंस वर्ड को जो है हम हमेशा जो है पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं, नेगेटिव सेंस में यूज़ इसको नहीं किया जाता। अगर हमारा कोई सेंटेंस नेगेटिव वे में जा रहा है तो हम वहाँ पे इन्हेंस वर्ड को यूज़ नहीं करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। दे शेयर विद यू इन्फॉर्मेशन, दे शेयर वो बांटती हैं, विद यू आपके साथ, इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारी, एंड नॉलेज और ज्ञान। एनी टाइम किसी भी समय, यू नीड जब आपको आवश्यकता है तो वो आपके साथ में किसी भी समय जानकारी और नॉलेज को बांटती हैं। गुड बुक्स ऑलवेज गाइड यू टू द करेक्ट पाथ इन लाइफ, गुड बुक्स अच्छी किताबें ऑलवेज गाइड यू आपको सलाह देती हैं, आपकी सलाहकार बनती हैं, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, हमेशा, ठीक है, सलाहकार बनती हैं या सलाह देती हैं हमेशा। यू टू द करेक्ट पाथ, आपको करेक्ट रास्ते के लिए, सही रास्ते के लिए, इन लाइफ जीवन के सही रास्ते के लिए आपको हमेशा वो सही सलाह बनती है, आपकी सलाहकार बनती हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी वे में आप कोशिश की है मैंने आपको एक्सप्लेन करने की। सबसे बड़ी चीज़ समझनी है कि आप खुद से, मैंने आपको कहा ना कि आप खुद से रिले करते हैं, जब आप पढ़ने लगते हैं तो आपको पता लगेगा ये वर्ड मैंने पहले पढ़ा है, ठीक है। दूसरे दिन आपको क्यूरियोसिटी आएगी कि अच्छा ये वाला वर्ड तो मैंने पहले भी पढ़ा था, इसका मीनिंग क्या हुआ। तीसरे दिन जब आप पढ़ोगे ना तो आपको दोबारा वही वर्ड दिखाई देगा, आप उससे फेमिलियर हो जाओगे, आप उसको पहचानने लग जाओगे। और जब हम वर्ड्स को पहचानने लग जाते हैं, इट मीन्स वो हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर आते जा रहे हैं और धीरे धीरे हम उनको बोलना भी शुरू करते हैं अपने आप से। हम कब बोलने लग जाते हैं हमें पता भी नहीं लगता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, सुनते रहना। इंग्लिश का सुनिए, जो भी लैंग्वेज आप पढ़ना चाहते हैं, आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, आप जो भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, डेवलपमेंट अपना चाहते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, उसको पढ़ना शुरू कीजिए। और सबसे बेस्ट चीज़, बुक रीडिंग कीजिए, चाहे थोड़ा सा ही पढ़िए, 5 लाइन पढ़िए डेली, बट अपनी हैबिट बनाइए। इट्स रियली वेरी गुड हैबिट और आप अपने अंदर बहुत सारा डेवलपमेंट देखेंगे। अब ये 3 वर्ड्स मैं आपको देती हूँ हर सेंटेंस बनाने के लिए हर वीडियो के अंदर। सो आज का फर्स्ट वर्ड है हमारा कंपेनियन, कंपेनियन मीन्स साथी। नेक्स्ट वर्ड है डिप्रेस्ड यानी कि उदास। थर्ड वर्ड है रिले, रिले मतलब विश्वास करना या निर्भर करना, ठीक है। इन तीनों वर्ड से ही आपको सेंटेंस बनाने हैं और कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। एंड आज की जो है डिक्टेशन के वर्ड है हमारे, डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है इनलाइटन, सेकंड वर्ड है मसल्स एंड थर्ड वर्ड है अनॉयड। इनलाइटन, मसल्स, अनॉयड, इन तीनों वर्ड्स को आपको डिक्टेशन वर्ड को लिखना है। अब लास्ट वीडियो में जो मैंने डिक्टेशन वर्ड्स बोले थे वो किस किस के सही थे। सो फर्स्ट है रंजीत के, उन्होंने एक वर्ड लिखा है बट